हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत प्यारे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे एग्जाम सब बहुत ज्यादा नजदीक हैं, क्योंकि आने वाले देखे जाएं तो 120 डेज या 150 डेज, मतलब वी कैन से कि लगभग हमारे 3 से 4 महीने में हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे, क्या वो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किन चीजों को फॉलो करके आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर या फिर आप भी बन सकते हो अगले टॉपर। आइए देखते हो क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये 5 साइंटिफिक टॉपिक हैं, टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, वो भी कब? अक्टूबर के मंथ से। मतलब कि अगर देखा जाए तो हमारा अक्टूबर का महीना बहुत ज्यादा नजदीक है। तो ये 5 ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं, ऐसे ये 5 टॉपिक हैं जिन्हें फॉलो करके आप भी अपने एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्या है? एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है? स्वयं से याद करना। इसका मतलब क्या होता है कि खुद से क्विज बनाना। इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने मन में चीजों को दोहरा रहे हो और उसके आधार पर आप छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स वगैरह बना सकते हो, छोटे छोटे आप नोट्स बना सकते हो, आप स्टिकी नोट्स बना सकते हो। मतलब कह सकते हैं सिर्फ किताब पढ़ने या नोट्स रिव्यू करने से कम फायदा होता है। खुद से सवाल पूछो, फिर उत्तर खोजो, फ्लैश कार्ड्स बनाओ। जैसे क्या होता है, जब कभी कभी हम बैठे होते हैं, हम चीजों को रिकॉल कर रहे होते हैं, तो आप देखोगे वो लंबे टाइम तक चीजें आपको याद रहती है। अगर आपने पढ़ के किताब को साइड कर दिया तो ऐसे में आप चीजों को भूल जाते हो। पढ़ने के कम से कम 10 मिनट बाद आप बैठो और खुद से आधे घंटे चीजों का मनन करना। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर जितना आप मनन करते हैं उतनी चीजें आपको अच्छे से याद होती हैं। तो ऐसे में आप इन छोटी छोटी चीजों का सहारा लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। साथ ही साथ इससे आपका याददाश्त क्या होगा, एक लंबे टाइम तक बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा और चीजों पर आपकी एक अच्छी पकड़ रहेगी। तो ये बेहद जरूरी है एक्टिव रिकॉल, कि आप जब चीजों को मनन करते हो, पढ़ने के बाद आपको चीजों को मनन करना है। अगर हम दूसरी बात करें, ये होती है स्पेस रिपीटेशन। इसका मतलब होता है, क्या होता है? विरित पुनरावृत्ति। इसकी हिंदी होती है विरित पुनरावृत्ति। मतलब क्या कि पढ़े हुए टॉपिक्स जो होते हैं उनको समय समय पर आप दोहराते रहो। इसी को बोलते क्या? इसी को बोलते स्पेस रिपीटेशन। जैसे आज पढ़ा, फिर 3 दिन बाद पढ़ा, फिर उसके 4 दिन बाद पढ़ा, फिर उसके 1 हफ्ते बाद पढ़ा। इससे क्या होता है, जब आप थोड़ा थोड़ा 3-3, 4-4 दिन का आप गैप दे दे के चीजों को याद करते हो तो चीजें बहुत बेहतर होती हैं। हमारे ऐसे माना जाता है कि 1 दिन पढ़ने के बाद 2 दिन बाद फिर चीजों को पढ़ो, फिर 2 दिन के बाद आप लगभग कम से कम 3 दिन का गैप करो, फिर अगला कम से कम 5 दिन का गैप करो, फिर अगली बार जब दोहराना हो चीजों को तो अगली बार 7 दिन का गैप होना चाहिए। ऐसे अगर आप 2-3 महीने कर लेते हैं तो आपकी जो चीजें होंगी वो इतनी मजबूत हो जाएंगी जिन्हें भूलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये स्पेस रेपिटेशन जो होता है आपके लिए बहुत जरूरी है। मतलब जैसे 1 सप्ताह बाद, फिर 2-3 दिन बाद, या फिर से कुछ दिनों बाद, इससे क्या होती है, आपकी भूलने की दर कम होती है। साथ ही साथ चीजों को लंबे समय तक आप रिकॉल करने में सक्षम हो पाते हो। मतलब पहला हो गया एक्टिव रिकॉल, दूसरा हो गया स्पेस रेपिटेशन, एंड द नेक्स्ट वन इज सेट क्लियर स्पेसिफिक गोल्स एंड प्लान बैकवर्ड्स। मतलब अक्टूबर से शुरू करते हुए यह तय करो कि परीक्षा तक कौन कौन से टॉपिक्स पूरे होंगे। सबसे पहले आप एक स्ट्रेटेजी बना लो। आप ये देख लीजिए कि भैया अक्टूबर से अगर हम चीजों को शुरू कर रहे हैं तो आने वाली कितने टाइम तक हम इन चीजों को क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। साथ ही साथ क्या होगा, कब मॉक टेस्ट देना है। जैसे अक्टूबर के अंत तक अगर आपने 1 से लेकर 5 चैप्टर तक चीजों को खत्म कर लिया तो आप नवंबर में मॉक टेस्ट लगाओ। अब ऐसा नहीं कि केवल एक सब्जेक्ट लेकर चलना है, आपको लगभग, अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो आपको 5 लेकर चलना है और आपको ये सोचना है कि अक्टूबर तक मैं चीजों को रिकॉल कर लूंगा, अच्छे से दोहरा लूंगा और नवंबर में मैं क्या करूंगा, इन चीजों का मुझे मॉक टेस्ट देना है। इससे क्या होगा, आपके पास एक विजन होगा, आपके पास एक सेट गोल होगा कि अक्टूबर तक ये, देन मॉक टेस्ट, फिर अगला 5 से 10 चैप्टर अगले महीने में, देन उसका मॉक टेस्ट, देन उसका सब्जेक्टिव, जितनी भी चीज होंगी हम पूरा कर लेंगे। तो इन चीजों पर आप काम करिए। ऐसे क्या होते हैं, ऐसे लक्ष्य से आप मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। मतलब आपका माइंड सेट बहुत ही क्लियर होता है अपने विजन्स को लेकर। क्योंकि अक्टूबर से ही अगर आप पढ़कर अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, तो इन सारी चीजों को फॉलो करके यू कैन डू बेटर उनसे जो अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक स्टडी इनटू स्मॉलर सेशंस। जैसे आपने एक सुना होगा, एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है, देखो, जैसे आप एक लंबे समय तक पढ़ाई कर रहे हो और आप ऊब गए, आपका मन ऊब जाता है, आपका माइंड भी थक जाता है और आप खुद भी थक जाते हो, फिजिकली भी और मेंटली भी दोनों। तो एक पोमोडोरो टेक्निक आई थी। पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करके आप लंबे समय तक पढ़ सकते हो। इससे आपके पढ़ने की जो इफिशियंसी होगी वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत हो जाती है। साथ ही साथ आप चीजों को भूलते कम है। जैसे कहते हैं कि लंबी लगातार पढ़ाई कम असरदार होती है क्योंकि ध्यान भटकता है, पिछली पढ़ी चीजें अच्छी तरह से याद नहीं रह पाती है। अब हम खुद को संतुष्ट करने के लिए कभी कभी हम क्या करते हैं, हम 8 से 10 घंटे पढ़ाई लगातार करते हैं दिखाने के लिए। तो हमको खुद को सेटिस्फाइड करना है, ना कि मोहल्ले वाले को सेटिस्फाइड करना है। इस चीज को आप याद रखो। मतलब सेटिस्फाइड योर सोल,
ठीक है, नॉट योर सोसाइटी। तो पहले खुद को सेटिस्फाई करो। तो एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक वो होती है जिसमें आप 25 से 30 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। आप एक ऐसा सेट बनाओ, एक ऐसा आप पैटर्न बनाओ पढ़ाई का, जो भी टॉपिक्स है आपके पास, कि मेरे को इस टॉपिक को 30 मिनट में क्लियर करना है, 30 मिनट में क्लियर करना है, देन 5 मिनट घूमना है, चाय पानी करना, मोजो करना हो, फिर आपको क्या करना है, फिर अगले 30 से 25 मिनट बैठना है, फिर आपको 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। इससे क्या होगा, इससे आप लगभग 5 से 6 घंटे लगातार पढ़ सकते हो, और आप देखोगे आपकी चीजें सेक्शन वाइज में डिवाइड रहेगी। 30 मिनट का ये टॉपिक है, 5 टॉपिक 30 मिनट में रख लिया, फिर 10 मिनट घूमा, टहल वहल लिया, फिर 30 मिनट बैठा, फिर उसमें क्या कर लिया आपने, 5 या 4 टॉपिक को रखा। इससे क्या होगा कि आपकी जो टेक्निकल चीजें होंगी वो बहुत ज्यादा मजबूत होंगी। मतलब आई कैन से कि इससे आपकी इफिशियंसी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब आपकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा मजबूत होगी। ठीक, एंड द नेक्स्ट, रिवाइज एंड टेस्ट फ्रीक्वेंटली, मतलब रिवीजन एंड प्रैक्टिस इट। गाइस दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चाहे आप एकेडमिक में हो, चाहे आप कॉम्पिटेटिव्स के एग्जाम में हो, या फिर आप चाहे सिविल में हो, या आप किसी भी चीजों में हो, कॉम्पिटेटिव इन द सेंस सब कुछ आ गया उसमें। सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि नियमित रूप से ये करना है। आप सिलेबस पूरा करने पर फोकस्ड होते हो। सिलेबस पूरा करना कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकता हूं, एक क्लास 1 का भी बच्चा कर सकता है, बट आप चीजों को याद कितना रख पाते हो ये मैटर करता है। और ये होता है सबसे बड़ा की फैक्ट हमारे लिए, कि रिवीजन करना है और टेस्ट देना है। 2 चीजें जो बहुत जरूरी है हमारे लिए, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है। इससे पता चलता है कि कहां कमी है, कहां हम मजबूत हैं, कहां पर हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ पुराने पेपर्स, जो आपके पास्ट पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट है, समय समय पर उसको आप हल करते रहिए। तो इन टेक्निक्स को फॉलो करके आप बेहतर कर सकते हो। एक चीज आपको और बताना चाहता हूं मैं, आपके साथ टॉपर स्टूडेंट में और एवरेज स्टूडेंट में क्या अंतर होता है? तो बेटा यही अंतर होता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो रिवीजन करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए जनवरी तक टॉपर्स ने क्या कर लिया, 7 चैप्टर का रिवीजन कर लिया, और तुम एवरेज हो, तुमने किया ही नहीं। अब तुम जब उसका 7 चैप्टर का रिवीजन हो गया है, अब ऐसे में तुम पहले चैप्टर शुरू कर रहे हो, तो ये फर्क होता है। फिलहाल इस पे भी बहुत जल्द मिलेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉपर स्टूडेंट्स एंड द एवरेज स्टूडेंट्स। तो प्यारे साथियों, अगर ये मेथड्स आपको अच्छे लगे हो तो आप लोग प्लीज कमेंट कर देना, क्योंकि आपके कमेंट का हमें रहता है इंतजार। जो भी कमेंट्स हो प्लीज आप लोग अपने कमेंट्स को करना, क्या ये टेक्निक आपको पसंद आई। तो इन 5 चीजों को मैं बहुत ज्यादा ये नहीं बता रहा हूं कि आप ये कर लो, ये कर लो, वो बहुत सिंपल सा बताया है क्या क्या करना है, बहुत ही बेसिक्स है, और इन चीजों को आप कर सकते हो। ऐसी चीजें हमने आपको बताई हैं कि आप इन चीजों को बहुत ही आराम से अपने घर पे फॉलो कर सकते हो, कोई भी 1 रुपया इसमें नहीं लगना है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो, और अक्टूबर से पढ़कर आप भी बन सकते हैं अगले टॉपर। तो प्यारे साथियों, फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले शानदार सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि अब आने वाले अपडेट्स आपको डेली ऐसे ऐसे कुछ शानदार चीजें मिलती रहेंगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।